और अब बात करते हैं नरसी की नरसेवा की। दरअसल नरसी कुलरिया कर रहे जनसेवा। नरसी इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड की सीएमडी है नरसी कुलरिया। सीएसआर के जरिए गांव में बना रहे अस्पताल युवा जगदीश कुलरिया की अगुवाई में काम चल रहा है। आज उपलब्ध करवा रहे 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भंवर कुलरिया और पूनम कुलरिया का भी सहयोग मिल रहा है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, ये वो चेहरे, ये वो नाम, ये वो भामाशाह जो हमेशा मुश्किल दौर में जनता के साथ खड़े नजर आते हैं, एक बार फिर से खड़े। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजेंद्र, आप कहते भी हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और देखिए, प्रताप को भी भामाशाह की जरूरत थी, तो इस वक्त कोरोना काल के कर्मवीर हैं, नरसी कुलरिया हो, भंवर हो, पूनम हो। और देखिए, शायद यही वजह है कि सरकार की तरफ से भी, प्रशासन भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करता है। एसडीएम, डीवाईएसपी सहित तमाम लोग आए हैं। तो हम नरसी से समझते हैं। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है और आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रहे हैं। जो पद्माराम जी थे, कहीं ना कहीं उनकी प्रेरणा रही आपके इसमें। क्या कहेंगे, कैसे मन में आया और आगे क्या और विचार है इस इलाके के लोगों के लिए करने का? देखो, ये शुरुआत हमारे पिताजी संत दुलाराम जी कुलरिया, आज हम जो भी कर रहे हैं ये हम संस्कार हमारे पिताजी से सीखे हैं। उन्होंने पिछले 40 साल तक आज यहाँ अड़ोस पड़ोस के गांव में उनकी सबकी सेवा, और हम छोटे छोटे थे, हमने उनसे सीखी। लेकिन अचानक ये शायद ये 100 साल का ये कोरोना जो कोविड जो अटैक किया, लास्ट ईयर हम यहाँ थे, 1 साल पूरे थे। 1 साल में जाने के बाद वापस मुंबई गए, पैन इंडिया में, क्योंकि यहाँ से हमारे कंपनी में 10 से 15 हज़ार एम्प्लॉय काम करते हैं। लेकिन इस समय जो वापस सेकंड जो वेव आई है, यहाँ पर हमारे सामने डॉक्टर साहब बजाज साहब खड़े हैं, हमारे नेमी सिंह जी खड़े हैं, या एसएचओ साहब खड़े हैं, एसडीएम साहब खड़े हैं। हमें इनका इतना सपोर्ट था, इनका सपोर्ट है, क्योंकि आए दिन कहीं कोई कॉल आ जाते हैं कि संत दुलाराम की प्रेरणा रही है। आज जो आप दे रहे हैं, क्या क्या दे रहे हैं और क्या आगे बढ़ाएंगे इसको, क्योंकि हॉस्पिटल भी एक बन रहा है? जी, ये हॉस्पिटल का ऐसा है, तो ये हमारे अड़ोस पड़ोस के गांव में कोई हेल्थ केयर का ज़्यादा ये नहीं था। हमने सोचा कि सबसे पहले हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, तो हेल्थ केयर के हिसाब से पिताजी के नाम से हम हॉस्पिटल बना रहे हैं। सो आने वाले 6 और 7 महीने में हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा। बिल अचानक ये अभी जो पिछले 1 महीने से तकलीफ हुई, हमने सोचा है टेम्पररी 2 केबिन बना के, जैसे आज ये ऑक्सीमीटर जो ऑक्सीमीटर मशीन है या ऑक्सीमीटर ये है, ये हम चाहते हैं कि वहाँ हम लगा के गांव के अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनको इंजेक्शन लगे और टेम्पररी जो सुविधा है वो लग सके। यानी देखिए, कोई सांस ना उखड़े, विजेंद्र, कोशिश यही है। ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने के पीछे भी भंवर जी आप क्या कहेंगे, इसके आप भी एक तरह से हिस्सा बने हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी गांव के लोग हैं, पहले हम गांव के लोगों को बताते हैं और गांव के लोगों को सिखाते हैं कि यहाँ से गांव से जो भी निकलते हैं, सीलवा से, मूड़वा से और पीछे से भी लोग आते हैं, तो उनको बोलते हैं भैया जरा दूरी बनाए रखो। गाड़ियों में भर भर के लोग आते हैं, तो उनको यहाँ ही रोकते हैं और दूर दूर करते हैं, और मास्क रखो और 2 गज की दूरी रखो, जो दूर रहो। और यहाँ हम लोग अभी गाँव में रह रहे हैं, तीनों भाई मिलके अच्छी तरह से, और लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। सेवा आप कर रहे हो, बहुत जरूरी भी है। कहते भी है नर सेवा नारायण सेवा। वैसा देखा जाए तो पिताजी कहा करते थे कि देश काल वस्तु दान, जब जिस टाइम जिसकी जरूरत हो वो चीज़ दान करनी चाहिए। हम दान का नाम नहीं लेकर के, मेरे ख्याल से अभी लोगों के लिए ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बहुत जरूरी है। अभी मेरे ख्याल से आप देखो, जिसके पास पैसा पड़ा है लेकिन लोगों के पास सांस लेने के लिए कुछ नहीं है करके, तो ये अपना आप में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि सहयोग करना बड़ी बात है। एसडीएम है, आप क्या कहेंगे उस पर आप आए हैं, क्या अपील आप करेंगे? मैं तो यहाँ के जो नोखा के जो भामाशाह, उनसे यही अपील करूंगी कि भी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेटर दे और ताकि लोगों के काम आ सके, लोगों के काम आ सके। देखिए, खाकी की बहुत बड़ी भूमिका रही, कहीं ना कहीं खाकी की छवि बदली है। नेम सिंह जी, आप आए हैं, क्या कहेंगे नरसी जी ने जो कुछ किया है? सर, नरसी जी और जो कुलरिया परिवार, इनके परिवार की तरफ से जो अब जबकि पूरा देश इस महामारी से जूझ रहा है और लोगों को ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है, उस स्थिति में जब ये ऑक्सीजन की लेवल ये मशीनें दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे और ऑक्सीजन की किल्लत दूर होगी, लोगों को वो मिलेगी। हमेशा ये परमार्थ का काम करते आए हैं और दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, परमार्थ का काम ये करते आए हैं। आप देखिए, ये ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीजन है। विजेंद्र, कहीं ना कहीं कुछ यूथ नजर आ रहे हैं, जगदीश है, उनसे हम पूछ लेते हैं। हॉस्पिटल का निर्माण भी हो रहा है, यहाँ जो हॉस्पिटल बन रहा है उसको लेकर क्या अपडेट है अभी? सर, अब फिलहाल गांव में एक प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी की ज़रूरत है, और पिछले बराबर जब कोविड हिट हुआ था उसके पहले हमारी डिज़ाइनिंग शुरू हो गई थी। अब कंस्ट्रक्शन भी 50% हो चुका है, तो हमारा एम यही है कि इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए और यहाँ की जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो लोगों को दी जाए।
तो यहाँ जो ऑक्सीमीटर्स और जो कॉन्सेंट्रेटर्स की ज़रूरत है उसको हम तो देखिए बहुत अच्छी कोशिश नरसी आप कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक और हम चाहेंगे कि आप अपील भी करें लोगों से भी कि लोग आगे आएं और जुड़ें। जी जरूर जरूर। ये हमारे गांव में या कस्बे में बहुत से जो लोग हैं, पिछले एक हफ्ते में काफ़ी लोग आगे भी आए हैं। ये ज़रूरी है कि अभी फ़िलहाल ऑक्सीजन की बहुत लोगों की ज़रूरत है। मैं सबसे यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जितने लोग हो सके अगर दे सकें सबको ऑक्सीजन और ये प्रबंध सबको कराना चाहिए। दूसरी बात है कि अभी जो पिछले 15-20 दिनों से मैं देख रहा हूँ कि लोगों में शादियाँ भी टाल दी है, कुछ लोगों घरों में फंक्शन है वो भी टाल दिया है। और मैं अगर नहीं टाले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सब उनको प्रोग्राम कम से कम कीजिए, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं पुराने ख्याल होते हैं, लोग ठीक है हो गए तो हम, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, मैं उनसे कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कम से कम लोग इकट्ठा हुए और इस चीज़ की पालना करें। तो देखिए बहुत अच्छी बात कही है कि सब लोग आगे आएं, अपनी जिम्मेदारी को समझें। और जैसा कि नरसी कुलरिया इनके जो ब्रदर कह रहे हैं कि इनके पिता जो संत दुलाराम है उनसे प्रेरणा ली थी और देखिए लगातार ये काम करते रहे। 2.25 करोड़ रुपए राम मंदिर के निर्माण की बात हुई तो दिया, मुख्यमंत्री कोष की बात हुई इन्होंने मदद की, मुंबई से जो प्रवासी मजदूरों को लाने की बात हुई निश्चित तौर पर इस परिवार ने मदद की। और स्वाभाविक है ऐसे भामाशाहों की हौसला अफजाई बनती है, ऐसे लोगों का निश्चित तौर पर समाज में भी कहीं ना कहीं एक सम्मान बनता है। और एक बेहद पुनीत कार्य ये जो कुलरिया परिवार यहाँ पर कर रहा है, निश्चित तौर पर एक तरह से कहा जा सकता है लक्ष्मण, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई में राजस्थान में भामाशाहों की कोई कमी नहीं, वो वक्त वक्त पर मुश्किल दौर में अपना साथ जरूर दिखाते हैं और इस तरीके से जरूरतमंदों की सहायता भी करते हैं।